जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी दफ्तर त्रिपुरा नगर में जमात के नवमुंतखब कानून साजों का हुआ इस्तकबाल। कहा पार्टी लेजिस्लेचर लीडर का जल्द किया जाएगा ऐलान। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की मरकज से अपील, जल्द रियासत का दर्जा किया जाए बहाल। उमर अब्दुल्ला से अपील, दर्जा बहाल होने तक नई काबीना ना दे तश्कील। इंजीनियर रशीद ने कहा सरहदी इलाकों की तरक्की के दफा 370 की मनसूखी के बाद के मरकज के तमाम दावे हैं बेबुनियाद। और मुख्तलिफ महकमों के यौम उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन ने जम्मू में किया पुरजोर एहतजाज। ने हुकूमत से जायज मांगों को जल्द पूरा करने की अपील। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर त्रिपुरा नगर जम्मू में अपने नवमुंतखब कानून साजों की एक मीटिंग का एहतमाम किया है, जिसे बीजेपी के यूटी सदर रविंद्र रैना ने पार्टी के नवमुंतखब एमएलए को मुबारकबाद देने और अहदेदारों और सीनियर लीडरों से उनका तारुफ करवाने के लिए बुलाया था। मीटिंग में जम्मू खित्ते से नवमुंतखब तमाम 29 कानून साजों ने शिरकत की है। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी यूटी सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के नाम का ऐलान जल्द नए तैनात मुबशरीन फरहाद जोशी और तरुण चुग करेंगे। 2024 के विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित सभी विधायकों का शानदार और भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जो शानदार जीत हुई है उसके लिए नव निर्वाचित विधायकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मैं हृदय से दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर जम्मू संभाग की जनता, जम्मू रीजन के जो मतदाता वोटर्स हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। 29 विधायकों की भव्य जीत के साथ 26% से ऊपर वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में लिया है वो सबसे बड़ा वोट शेयर है और अब तक का रिकॉर्ड 29 विधायकों के साथ जनता पार्टी की भव्य जीत हुई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने मरकजी एनडीए हुकूमत से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए किए गए वादों को पूरा करे और यहाँ फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी यूटी सरबराह मनीष साहनी ने कहा है कि रियासत का दर्जा बहाल किए बिना यहाँ दिल्ली की तरह वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान इख्तिलाफात रहेंगे। उन्होंने बनने वाली वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी अपील की है कि वो उस वक्त तक नई काबीना न बनाए जब तक रियासती दर्जा बहाल न किया जाए। 2018 लगभग 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को जो है वो हटाया गया है। सबसे पहले तो हम उसका जो है वो स्वागत करते हैं। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार, एनडीए सरकार से अपील करते हैं कि जनमत का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए थे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के समय देखिए वादा किया गया था बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करने का। उसके बाद वादा किया गया था कि चुनाव, विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। तो हमारी मांग है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा जो है वो लौटा दिया जाना चाहिए। देखिए हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है दिल्ली जैसी खींचातानी जैसे हालात बने, आपस में जो है राज्यपाल, उपराज्यपाल या मंत्रिमंडल के अंदर आपस में किसी तरह की खींचातानी हो जिसका सफर जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को ना करना पड़े। इसके साथ ही इस समय जो है जनता ने अपना जनमत दे दिया है, अपना मैंडेट दे दिया है
जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया गया। बारामूला से रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद ने कहा है कि दफा 370 के मंसूखी के बाद सरहदी इलाकों की तरक्की के मरकजी हुकूमत के दावे बेबुनियाद हैं। गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गांव के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि सियासतदानों को अपनी अना को एक तरफ रखकर आवाम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। उनसे मुतअद्दिद वफूद ने भी मुलाकात की है। यहाँ उन्होंने उनके मसाइल और उन्हें जल्द हल करने का वादा किया है। उन्होंने लोगों से वादा किया है कि उनका ऑपरेशनल थिएटर इस साल के आखिर तक एमपी फंड की वसादत से फाल हो जाएगा। जो लोग मुसीबत हमारी आवाज कोई सुनता नहीं, सिर्फ आते हैं वोट ले। मतलब उसके बारे में आप नहीं आ रहे सिस्टम चल कैसे रहा है राम भरोसे। मैं अगर एलजी साहब से मिला पता होता तो मैं उन्हें कह दे। चलो देखते हैं सर, हमारी एसडीएम साहब के साथ मीटिंग है कल डीसी साहब सबके लिए कितना खर्चा है दोनों मिलेंगे ये तो एस्टिमेट कर सकते हैं। उस पावर सप्लाई से हम एक्सरे नहीं एक्सरे मशीन या कोई तो सर्जरीज के लिए यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि सेंटर इसीलिए आप इम्पोर्टेंट मसला ये है कि जो यहाँ मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए वो टेक्नीशियन नहीं है। इसी तरह से क्या कहते हैं ये मतलब जो सर्जरी है हमारी मतलब गायनेकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल डिफंक है, सर्जरी हो ही नहीं पा रही है, उसके लिए ब्लड बैंक की जरूरत है। तो मैंने जो यहाँ के अपने इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि लगभग 30 लाख का खर्चा आएगा। मैंने कहा मेरी एमपी फंड से 1 साल का खर्चा तो 1 साल का हिसाब उतना नहीं बनेगा उधर के लिए, लेकिन बाकी जगह से काट कर मैं इंशाल्लाह अपने एमपी फंड से इस अस्पताल के लिए जो अपना ये मतलब गायनी का जो वार्ड है उसका ऑपरेशन थिएटर बाकी चीजें फंक्शनल बना दूंगा। और यकीन दिलाता हूँ पूरी गुरेज के आवाम को कि आगे से अगर हमारी माँ बहन दर्द ज़हन में मुब्तला होगी, डिलीवरी किसी की होगी तो इंशाल्लाह इसी अस्पताल में होगी। मुख्तलिफ महकमों में यौम उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की जानिब से आज जम्मू में बीसी रोड पर एक बड़ा एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि उनके एहतजाजी मुजाहरों को 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इन मुलाजमीन के मुताबिक उनकी देरीना और जायज मांगों को लगातार साबका हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है, मगर अब उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नई हुकूमत उनकी मांगों को पूरा करेगी और जो मुलाजमीन अपनी खिदमत से सबकदोश हो चुके हैं उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। को पक्का करो, बगाया वेतन अभी तो, बगाया वेतन अभी तो, जाल मोए हाकमो, जाल मोए हाकमो, मजदूर गवर्नमेंट मुर्दाबाद, चैन के गवर्नमेंट मुर्दाबाद तो, आवाज तो, असर चोट लागू करो। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को 2 साल 4 महीने होने वाले हैं और इन 2 साल 4 महीनों में जो 22 जून 2022 को हमने अपने हक सक मान सम्मान की लड़ाई शुरू की थी कि हमारी थाली में रोटी नहीं है, हमारे बच्चों की स्कूल के एजुकेशन के पैसे नहीं है, हमारे बुजुर्गों के लिए जो घर में हमारे बुजुर्ग बीमार है उनकी मेडिसिन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और उसके अलावा 94 से लेके लगातार जो हमारा शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ जो हमने आवाज उठाई थी। हम उमर साहब को अपील करते हैं कि आप इस यूटी के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो और 2014 में जो आपने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट आज 10 साल से यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हम ये आपसे उम्मीद करेंगे कि आप चीफ मिनिस्टर बनते ही पहली कैबिनेट में उस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करो। SRO 64 के सारे बेनिफिट हम लोगों को दो और इससे ज्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है। 450 करोड़ के शक्ल में हमारा पेंडिंग सरकार के पास पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो हमारे साथी 60 साल के इन 10 सालों में रिटायर हो घर चले गए उनको वे सारे बेनिफिट दिए जाएं और जो साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए जिनको हम शहीद कहते हैं उनके परिवार के सदस्य को परमानेंट जॉब दी जाए। इन सारी मांगों के अलावा हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है क्योंकि हमारी जायज मांगे SRO 64 94 से पहले जो हमारे साथी लगे थे उन पे इम्प्लीमेंट होता रहा। आज सरकार ने कम से कम 30 साल में 8-10 बार हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी, कैसे लगे, आज लगे, कल लगे, सुबह लगे,
इसके अलावा और कितनी वेरिफिकेशन होनी है हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग सरकार की रीढ़ की हड्डी है। सरकार की कोई भी स्कीम आती है उसको इम्प्लीमेंट करने का तमाम डेलीविजन को श्रेय जाता है। आज जितने हमको ये डेलीविजन दिख रहे हैं ये हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। आज जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से बडगाम खाग में सालाना मजहबी तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। कॉन्फ्रेंस ने मुअज़्ज़ज़ मजहबी स्कॉलर्स, ज़ाकिरीन और पूरे खित्ते के इस्लामिक स्टडीज के इदारों के तलबा को इकट्ठा किया। एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा इंसारी ने कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए एसोसिएशन के अहम मंसूबों का खाका पेश करते हुए एक बसीरत अंगेज तकरीर की है। इस दौरान जानकारी दी गई कि एसोसिएशन का मकसद उन वालिदैन के लिए ओल्ड एज होम कायम करना है जो बे औलाद हैं या उनकी औलाद बैरून मुल्क में मुकीम है। इनकी इज्जत और देखभाल को यकीनी बनाना है। इसके अलावा यतीम बच्चों को जामा सहूलियात और मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। कॉन्फ्रेंस ने उलमा और तुलबा के लिए बामायनी बातचीत में मशगूल होने, इत्तेहाद, ताउन और इज्तिमाई तरक्की के जज्बे को फरोग देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया। हमारी सालाना जो तालीमी कॉन्फ्रेंस है आज इस इलाके में हो रही है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये हमारे फ्यूचर्स हैं, ये हमारा फ्यूचर। अगर हम इनको अच्छी दिशा देते हैं, अगर हम इनको सही और गलत की पूरी तरह से पहचान देते हैं और इनकी जिम्मेदारियों से बाखबर करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा ड्रग्स पर इन्होंने एक मकाला बनाया, बाकी होम लिविंग पर, सोसाइटी पर वगैरह, मुझे लगता है कि अगर ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा किए जाएं, ये विजुअली जब आप देखते हैं ना तो मुझे लगता है ये ज़्यादा असरअंदाज होता है बानिस्बत उसके कि जो आप लिख के इनको भेजते हैं। आई थिंक शोइंग इन फ्रंट ऑफ, जब आप लोगों के सामने ये ऐसे छोटे छोटे ये प्रोग्राम्स करते हैं तो ये असरअंदाज होते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसी और भी प्रोग्राम्स हो और लोगों को बाखबर किया जाए। आपने एक ऐलान किया है कि ओल्ड एज के लिए जी हम एक ओल्ड एज होम बनाने जा रहे हैं विच विल बी असिस्टेड बाय 24 आवर फार्मेसी एंड डॉक्टर्स, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे इलाकों में ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, या कुछ बच्चे हैं तो वो मुसाफरत में है, किसी बाहर के मुल्क में है और उनको कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो कुछ हमने फैमिलीज आइडेंटिफाई की हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ ओल्ड होम जी ऑल जम्मू कश्मीर एसोसिएशन की तरफ से है, लेकिन पूरी पब्लिक के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी यू नो एक पर्टिकुलर गांव के लिए या एक पर्टिकुलर इसके लिए, ये सब के लिए। इट विल बी फॉर एवरी। उसमें मस्जिद भी होगी, मस्जिद में इमाम भी होगा, हर एक फिक्र का इमाम होगा, चाहे हनफी हो, शाफी हो, मालकी हो या जाफरी हो, वो सब कुछ होगा। मेहनत से एक बात मैं आपको बता दूंगा, उनको लगता है कि वो ऐप चलाकर वो तो अपने आप को तबाह कर रहे हैं। See, using those pornographic things, it means you are sick. नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग और अच्छाबल ब्लॉक की मुश्तरका मीटिंग की है। इस मौके पर अनंतनाग ब्लॉक सदर हिलाल अहमद खांडे, अच्छाबल ब्लॉक के सदर अब्दुल सलाम डार और दीगर हल्का सदर मौजूद थे। इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग हल्के के कारकुनान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत की और उन्हें असेंबली इंतखाबात में कामयाब करवाया। सास खातर रोगस पहुंचो हतो खोदर कर ऐसे अगर कहां कयातन दूर ऐसा साला ने जिनके जरूर हिलाल खाने जो सुत पानो मशवर अस करो इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन आ बड़ मीटिंग यत मस हर कोन इलाका ऐसे जोड़ इलाका फोड़ इलाका रलाओ पानोई और इस बनाओ तंजीम ये वारिया मजबूत सोनस हर कसे डेफ प्रेसिडेंटस हल्का प्रेसिडेंटस सनिस एजेंटस हर कसे रोजगार वातुन हर कसे ठेक वातुन हर का काम गजस हर कोन इलाका में बाकी वसल्लम ताहि मज सारी बहुत लागुड कार को कमजोरी कतन नफर क्या कुछ नफर क्या सेठा पानस असली कशीर में सबारक क्या तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस आलो गसन आलो गसन इकट्ठे गसन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप मीडिया हजरात, आप यहाँ पे आए। समसुमा हमने मीटिंग की अनंतनाग ब्लॉक और इसमें थे अनंतनाग के भी और ये अच्छावल ब्लॉक के दोनों ब्लॉक सदर थे अब्दुलसलाम डार साहब और हिलाल अहमद खांडे साहब। और इस मीटिंग में जो हल्के सदूर और देह सदूर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने हिस्सा लिया। और जो सीनियर कारकुन थे जिन्होंने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया, अलायंस के कैंडिडेट पीरजादा मोहम्मद सैयद साहब को, जो हमारा सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक साहब है, उनकी हिदायत के मुताबिक और उमर साहब की हिदायत के मुताबिक हम डोर टू डोर गए एक साथ, एक बन के, और हमने अलायंस का कैंडिडेट जो है पीरजादा मोहम्मद सैयद उसको कामयाब किया। कल ही आपने फारूक साहब की डायरेक्शन के मुताबिक जो आज मीटिंग थी, ये तंजीम को मजबूत करने के लिए उन्होंने भी जोर दिया कि तंजीम को मजबूत किया जाए, क्योंकि आने वाले पंचायती इलेक्शन है और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन है, ताकि हमारा जो कैडर है वो बिखरे ना, क्योंकि कैडर में थोड़ा कुछ उथल पुथल हो गई थी। तो इसलिए हमने अपना कैडर जो है मजबूत करने की कोशिश की और दोनों ब्लॉक सदर ने आपस में मशवरा करके, और यहाँ पे आज ब्लॉक सदर जो अच्छाबल है अब्दुलसलाम डार साहब, इनकी रिहाइश गाह पे हमने आज ये मीटिंग बुलाई। हमारी डिमांड है, पहले जो हमारा जो तशक्कुस है, हमारा जो स्टेटहुड है, हमारी जॉइंट हमारी पूरा जो हमने यहाँ पे मीटिंग की थी दोनों ब्लॉक के जो हल्के सदर, देह सदर, ब्लॉक सदर, हमने हमारा ये अपनी तरफ से क़यादत को एक गुजारिश है कि स्टेटहुड के लिए पहला रेजोल्यूशन पास किया जाए असम्बली में, और उसके बाद यहाँ तैमूर तरक्की के काम हो, हमारे कारकुनों के काम हो, खासकर अनंतनाग कस्बा जो इग्नोर हुआ है पिछले 15-20 साल से, उसको नया तैमूर किया जाए और एक ग्रेटर अनंतनाग के तौर पर उसको बनाया जाए। जिला जम्मू की ब्लॉक मार्ट में मौजूदा वक्त में मूली की अच्छी फसल होने से किसान काफी खुश हैं। यहाँ वो मूली की अच्छी फसल से मुनाफा हासिल करने के साथ साथ दीगर लेबर को भी रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक मौजूदा वक्त में उन्हें मंडी में भी मूली की अच्छी कीमत मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके भी मुयस्सर हो रहे हैं। नहीं, फायदा होना चाहिए। जब फायदा नहीं होगा तो हमको कहाँ से देगा? उसको भी फायदा होता है, वो भी जमीन लगाता है, पैसे लगा लगा के हम भी खर्चे हैं, हमको भी देता है। फायदा होना चाहिए तब ना हमको देगा। जो लोग किसानी नहीं करते क्या कहेंगे उनको? किसानी की जाए? हाँ किया जाए। वो घर में बैठ के बहुत को जमीन भी बहुत है, फिर भी बैठ के घर में रहता है, जमीन वैसे पड़ा है, किसी को दे दिया वो भी वैसे छोड़ दिया। देखिए सामने में जमीन वैसे पड़ा है। करना चाहिए, खटाना भी चाहिए। जो भूखे प्यासे उसको भी पेट भर जाएगा। बढ़िया मुनाफा इस बार हो रहा है। मूली का रेट जो है 30 से 35 रुपये किलो बिक रही है मार्केट में, और काफ़ी पर इसका खर्चा भी बहुत आता है। बरसात से अभी तक लगे हुए हैं, तो काफ़ी आप देख रहे हो लेबर भी काफ़ी लगी हुई है। तो मुनाफा तो चलो मेहनत करेंगे मुनाफा तो होगा। हमारे साथ साथ जो बाहर से आए हुए जो मजदूर हैं, इनका भी घर भी चल रहा है। कहते कि किसान की वजह से कई लोगों को रोजगार मिलता है। हाँ, काफ़ी 25-30 फैमिली मेरे पास जो कमा रही हैं, खा रही हैं, उनको भी चलो हमारे पीछे, वो भी हम भी कमा रहे हैं, वो भी हमारे पीछे कर रहे हैं। सभी को अच्छा मुनाफा हो रहा है। युवाओं को क्या मैसेज रहेगा जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, किसानी नहीं करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या कहेंगे? सर उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने बाहर नौकरी की तरफ कम भागिए और अपना जो अपनी ज़मीन वगैरह है उसको उपजाऊ बनाइए और अपने अच्छे से ढंग से खेती कीजिए। और चलो जिनको नौकरी वगैरह मिलती है तो वो ले लें, बाकी ऐसे घूमने से अच्छा है कि अपनी खेती करो और बढ़िया से बढ़िया वैरायटी वगैरह जो लगाओ जो है, और इसमें अच्छे मुनाफा आएगा। कितनी वैरायटी की जो मूली आपने लगाई है? मैंने 2-3 वैरायटी लगाई है। एक सिजेंटा की है, जो खत्ती आप देख रहे हो वो वाली वेलकम है, वेलकम कंपनी है उसकी मूली, वो भी बहुत अच्छी है। आज ये जो खेत देख रहे हो आप, बहुत अच्छी वैरायटी है। किसानी करके खुश हैं आप? बिल्कुल, मैं एकदम खुश हूँ। और मैं खेत में 2-4 बजे चक्कर ना लगाऊं तो मुझे चैन ही नहीं आता घर में। बहुत मजा आ रहा है अपनी खेती करने में मुझे। मरकजी वजारत सकाफत के ज़रिए एहतमाम भारतीय कला संगम ने 2 रोज़ा फोक फेस्टिवल राइटर्स क्लब अभिनव थिएटर जम्मू में मुनक्किद किया है। इस हवाले से जानकारी फराहम करते हुए भारतीय कला संगम के डायरेक्टर रामेश सिंह ने कहा है कि इस 2 रोज़ा तकरीब का मकसद समाज से ओझल हो रहे विरासत को महफूज करना और आइंदा नस्लों को इससे मुतल्लिक जानकारी हासिल करवाना है।
उन्होंने अयादा किया है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। भक्त मियां दास था एक बहुत बड़े, जिन्होंने जम्मू में रासलीला को शुरू किया, उनका नाम था भक्त मियां दास। महाराजा रंजीत देव की मंडलियाँ यहाँ पर जो रासलीला होती थी वो ब्रज भाषा में होती थी। तो उन्होंने पहली बार वो रहने वाले थे जफरबाग के, हमारे जो 1723 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक के समकालीन थे। ये जफरबाग क्षेत्र उस दौर में भारत में भक्ति का आंदोलन चल रहा था, उससे भी प्रभावित हुए। वहाँ से लौट कर इन्होंने जफरबाग में कृष्ण भक्ति का प्रचार आरंभ किया थे, जिन्हें प्राचीन भक्ति गीतों के समान मुसादे की संज्ञा दी गई। मियां दास से पहले भी परंपरा के कृष्ण उपासक थे। भक्त मियां दास था एक बहुत बड़े, जिन्होंने जम्मू में रासलीला को शुरू किया, उनका नाम था भक्त मियां दास। महाराजा रंजीत देव की मंडलियाँ यहाँ पर जो रासलीला होती थी वो ब्रज भाषा में होती थी। तो उन्होंने पहली बार वो रहने वाले थे जफरबाग के, हमारे जो 1723 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक के समकालीन थे। ये जफरबाग क्षेत्र उस दौर में भारत में भक्ति का आंदोलन चल रहा था, उससे भी प्रभावित हुए। वहाँ से लौट कर इन्होंने जफरबाग में कृष्ण भक्ति का प्रचार आरंभ किया थे, जिन्हें प्राचीन भक्ति गीतों के समान मुसादे की संज्ञा दी गई। नमस्कार, मैं रमेश सिंह, डायरेक्टर भारतीय कला संगम। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो भारतीय कला संगम की तरफ से पेश किया जा रहा है। सेमिनार कम 2 डे फोक फेस्टिवल, इसको सपोर्टेड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि जो हमारी विधियाँ लुप्त हो रही हैं हम उनके ही कार्यक्रम करवाएं, क्योंकि जो आज का जो फुमड़ियाँ और मसादे ये आइटम हैं ये लुप्त हो चुकी हैं। तो भारतीय कला संगम का यही प्रयास है कि हम वही कार्यक्रम कराते हैं जो लुप्त हो रही हैं, ताकि आइंदा लोगों को पता चल सके कि मसादे क्या होते हैं और फुमड़ियाँ क्या होती हैं। तो भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है, आइंदा भी हम अच्छे ऐसे ही कार्यक्रम जो है पेश किए जाएंगे। जिला डोडा के ठाठे में एक नया रेस्टोरेंट वजूद में आया है। साबका सरपंच मोहम्मद यूसुफ की जानिब से वजूद में लाई गई इस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह डीसी किश्तवाड़ राजेश कुमार श्रवण ने किया है, जिन्होंने रेस्टोरेंट मालिकान को मुबारकबाद पेश की है। ताली बजाओ यार। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डीसी राजेश कुमार श्रवण साहब को, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी डीसी के तौर पर वहां पर फाइज हैं। और उसके बाद मैं शुक्र अदा करता हूं यहाँ के अवाम का, ठाठरी के, जहाँ पर ये मैंने रेस्टोरेंट जो खोला है प्रधान कैफे एंड रेस्टोरेंट के नाम से, जो बिल्कुल नेशनल एकेडमी के सामने है। यहाँ पर हायर सेकेंडरी नेशनल एकेडमी यहाँ पर, और मस्जिद के बिल्कुल सामने दूसरे छत पे ये खुला है हमारा प्रधान कैफे एंड रेस्टोरेंट के नाम से, जो जिसका आज यहाँ पर इफ्तिताही यानी इनाग्रेशन हुई आज, जो डीसी साहब के हाथों हुई। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखा है कि एक नई सोच को लेकर, जो कि सबसे पहली चीज ये है कि साफ सफाई को जो ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा जो कश्मीरी स्टाइल आपने देखा, यहाँ पर कश्मीरी स्टाइल में भी यहाँ पर लोग खाना खा सकते हैं दस्तरखान डालकर, और स्टैंडिंग वाला सिस्टम भी यहाँ पर, और जो भी हमारा कारीगर है, बनाने वाले जो शेफ हैं, वो बाहर से लाए हैं मैंने यहाँ पर, जो लोगों को अच्छा खाना देंगे। और उसके बाद जो है मैंने कुल मिलाकर जो भी मतलब हमें मन होता है कुछ खाने का, हमें एक जगह पर वो चीजें सारी मैसर नहीं होती, जिसकी कमी यहाँ पर ठाठे में मिलती थी, जहाँ पर हमें बच्चों को मशरूबात जो होते हैं, शेक्स वगैरह, कॉफी या इस तरह की जो भी दूसरी चीजें हैं, या वेज नॉन वेज या चाइनीज में बहुत सारे खाने जो आम लोग पसंद करते हैं, वो चीज भी मैंने यहाँ पर रखी है। कुल मिलाकर हमारा मेन्यू जो है एक जामिया अंदाज में है। ये मैं कहूँगा कि एक ऐसे अंदाज में कि हर एक चीज यहाँ पर हर किसी इंसान को मैसर हो सकती है, और अच्छे और लजीज पकवान में जिसे हम कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मेल और फीमेल स्टाफ मैंने यहाँ पर रखा है। बाज औकात ये दिक्कत होती है कि कॉलेज के कुछ लड़कियां होती हैं या बच्चियां होती हैं जिन्हें यहाँ घर वाले अलो नहीं करते हैं ऐसे
जगह पर जाने के लिए। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखा, एक नई सोच लेकर कि फीमेल्स का फैमिली वाले यहाँ पर बेझिझक बिला रोक टोक यहाँ पर आ सकते हैं। और कोशिश ये की है कि फैमिली वाला जैसा बिहेवियर यहाँ पर उन्हें मिले, फैमिली वाला माहौल मिले। तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आज इफ्तिताई प्रोग्राम के बाद कल से यहाँ पर हमारा इंशाल्लाह यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा जो भी है काम। तो ये बिल्कुल हमारे नेशनल एकेडमी के सामने और जामा मस्जिद के सामने दूसरे छत पे प्रधान कैफे एंड रेस्टोरेंट के नाम से खुला है। कांग्रेस लीडर मोहन चौधरी ने आरसपुरा में पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर एक एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि गुज़िश्ता एक साल से आरसपुरा जम्मू सड़क पर कई मकामात पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ हादसा पेश आ रहे हैं, लेकिन महकमा इस जानिब कोई गौर नहीं कर रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें यहाँ यकीन दिलाया गया था कि जल्द सड़क की और नाले की मुरम्मत की जाएगी, मगर आज 10 माह गुजर जाने के बावजूद भी इस जानिब कोई गौर नहीं किया गया। PWD डिपार्टमेंट एक्शन, PWD एक्शन, PWD चीफ, PWD एक्शन, आरसपुरा एक्शन, PWD चीफ, PWD हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। वो PWD डिपार्टमेंट के खिलाफ है, और जो उन्होंने हमारे साथ जनवरी में वादा किया था हम 1 हफ्ते के अंदर नाला भी बना देंगे और ये रोड को भी ठीक कर देंगे। अभी 10 महीने हो गया ना रोड की रिपेयरमेंट हुई है। इन्होंने बोला था हमारे पास 1 करोड़ 10 लाख पड़ा है ठेकेदार का, वो हम लगा सकते हैं। ठेकेदार की 3 साल गारंटी होती है उसे रिपेयर करना। ये रोड बुरी तरह रोज मर रहे हैं लोग, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको शर्म की बात नहीं है। नाला दोनों तरफ से बंद है, 2017 का टेंडर हुआ है, वो अभी तक नहीं लागू हुआ। इन्होंने मेरे से वादा किया था हम महीने के अंदर नाले का काम लगा देंगे। आप बताओ अब तक नहीं लगा, हम क्या करें, हम कहाँ जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।